नमस्कार साथियों, हम जो कुछ भी खाते व पीते हैं वो सब कैसे पचता है, वह मल द्वार तक कैसे पहुंचता है, बहुत से सवालों के जवाब है इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखें और अपने बीमारियों से बचें और स्वस्थ रहें। खाना कैसे व किससे पचता है, मुंह की लार कितनी महत्वपूर्ण है, खाना समय पर क्यों खाना चाहिए, लंबे समय तक भूखे क्यों ना रहे, खाते समय व तुरंत पश्चात पानी क्यों न पीना चाहिए। तो आओ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद, आभार। डाइजेशन का प्रोसेस कितना आसान लगता है ना, कि बस रात में मुंह से खाना खाया और सुबह मल त्याग दिया। देखो ये जितना आसान दिखता है वैसा है नहीं। तो बिना किसी देरी के हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है मुंह से। मुंह से खाना चबाने के बाद हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा छोड़ती है और सलाइवा चबाए हुए खाने के साथ मिक्स होकर हमारी ईसोफेगस में जाता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। ये ईसोफेगस हमारे पेट से जुड़ी है, तो फूड ईसोफेगस से ट्रेवल करते हुए हमारे पेट में जाता है। पेट में और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जो कि वन वे होता है, यानी कि ईसोफेगस से फूड आने के लिए खुल जाता है और पेट से ऊपर ईसोफेगस की तरफ फूड को जाने के लिए रोकता है, क्योंकि इसके बिना खाना, पानी और पेट का एसिड ऊपर ईसोफेगस में जा सकता है, जिससे हार्ट बर्न जैसी समस्या हो सकती है। आपने कुछ लोगों से सुना भी होगा कि उनको छाती में जलन होती है, वो इस स्फिंक्टर की वजह से होती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने से खाना और पेट का एसिड ऊपर की तरफ जाता है, जिससे लोगों को छाती में जलन की शिकायत रहती है। इसको एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं या जीआरडी भी कह सकते हैं। देखो अब जो ये देख रहे हो ये हमारा पेट है और हमारे पेट में होता है एसिड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अभी पेट में मौजूद एसिड आपके खाए हुए खाने में से आए हुए वायरस बैक्टीरिया को पेट में खत्म कर देता है। ये एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस एसिड में खाया हुआ खाना बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि वो काइम बन जाता है, जिसे आप पेस्ट भी बोल सकते हो। देखो जो हमारे पेट में एसिड है, इसके चारों तरफ म्यूकस की लेयर होती है, जिससे हमारा पेट नहीं जलता है। ये म्यूकस की लेयर हमको पेट के एसिड से बचाती है। अब आपने लोगों से ये भी सुना होगा कि उनको पेट में जलन हो रही है, और स्टमक अल्सर के बारे में भी सुना होगा। तो चलिए ये भी कवर करके चलते हैं। देखो हमारे पेट में जो ये म्यूकस की लेयर होती है, जब भी कम हो जाती है तो पेट में मौजूद एसिड पेट को जलाने लग जाता है। ये म्यूकस के कम होने पर ही पेट में जलन और स्टमक अल्सर होता है। स्टमक अल्सर का मतलब है पेट में घाव का हो जाना। तो ये पेट में मौजूद म्यूकस लेयर क्यों कम होने लगती है उसका कारण भी जानो। देखो एक तो होता है भूखे रहने से और टाइम पर खाना ना खाने से। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको रोजाना रूटीन के हिसाब से खाना क्यों खाना चाहिए। देखो जब आप भूखे रहते हो और ऐसा बार बार होता है तो पेट का एसिड म्यूकस लेयर को जलाने लग जाता है और धीरे धीरे ये म्यूकस लेयर खत्म होने लगती है। और दूसरा, जब आप रूटीन में खाना नहीं खाते हो, हमारी बॉडी हैबिचुअल होती है। इसको जिसकी भी आदत डालोगे वो बॉडी धीरे धीरे उसकी आदत होने लगती है। नॉर्मली हमारे पेट में 15% एसिड मौजूद होता है और बाकी का 85% खाने को देखकर और खाना खाते ही बॉडी 85% हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट में रिलीज कर देती है। तो जब आप रूटीन में शाम 7 बजे डिनर करते हो तो बॉडी को इस चीज की आदत होती है और बॉडी डेली 7 बजे के आसपास एसिड को रिलीज कर देती है। तो अगर आपने उस टाइम खाना नहीं खाया है तो वो एसिड पेट में पड़ा रहेगा और म्यूकस लेयर को जलाने लग जाएगा। ये सब एक दिन में नहीं होता है, ये सब धीरे धीरे आदत खराब होने पर होने लग जाता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जिस दिन आप डेली रूटीन के हिसाब से खाना नहीं खाते हो तो उस दिन आपका खाना ठीक से नहीं पचता है और आपको गैस बनने लग जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि शाम में 7 बजे आप डिनर करते हो और किसी दिन आपने गलती से 9 बजे डिनर कर लिया, तो पेट में तो एसिड 7 बजे के हिसाब से रिलीज हो चुका था, तो वो खाना पेट में पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा और फिर पेट में गैस बनेगी। तो ये सब आपने समझ ही लिया होगा। अब चलते हैं इंटेस्टाइन की तरफ। देखो पेट में खाना पेस्ट जैसा बनने में 2 से 3 घंटे लगते हैं और फिर ये हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो लीवर द्वारा बनाया हुआ बाइल जूस गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गोल ब्लैडर उस बाइल जूस को छोड़ देता है। ये बाइल जूस एल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है। तो जब पेट के एसिड में से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फूड एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन करने के लिए उसमें बाइल जूस छोड़ा जाता है और साथ में बाइल जूस फैट को भी पचाता है। इसके बाद पैनक्रियाज भी जूसेस को रिलीज करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और जिन लोगों का डाइजेशन खराब होता है या वो लोग बहुत कुछ खाते हैं और उनको लगता नहीं है, तो उसका असली कारण यही है कि उसके डाइजेशन में ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज नहीं होते हैं, जिससे खाए हुए खाने को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। देखो हमारी छोटी आंत करीबन 22 फीट की होती है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा एलियम। इनमें हमारे खाए हुए खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी छोटी आंत की चौड़ाई हमारे हाथ की उंगली जितनी चौड़ी होती है और इसके अंदर विलाई होती है जो खाने को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन को ब्लड में भेज देती है। और ब्लड में हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं और ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स
इन न्यूट्रिशन को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब छोटी आंत में न्यूट्रिशन को अच्छे से अब्जॉर्ब होने के बाद ये वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जब ये वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वेस्ट में काफी पानी होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर ये वेस्ट मटेरियल रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है और रेक्टम के भर जाने के बाद ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिससे हमको फ्रेश होने की अर्ज महसूस होती है। और इसके बाद आप इस वेस्ट मटेरियल को एनएस से बाहर कर देते हो और इस तरह से हमारे द्वारा खाया हुआ खाना शरीर में पचता है, जो हमने आपको बड़े ही आसान तरीके से समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।